अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अगर आपकी उम्र 30 साल 40 साल या 30-40 साल से ज़्यादा है और उसके बाद आपको अपने जिस्म में कुछ तब्दीलियां आती हुई नज़र आती हैं, वो तब्दीलियां क्या होती हैं? जैसे कि वज़न का बढ़ना, जैसे कि आपको अपने चेहरे पे थोड़ा झुर्रियाँ नज़र आती हैं, या आपको जो एनर्जी है अपने अंदर या जो तवानाई है वो कम महसूस होती है। इसी तरह से बाज़ औक़ात आपको अपनी याददाश्त में मसला नज़र आता है। और इसके साथ साथ बाज़ लोगों की जो शुगर है इस उम्र के बाद वो ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाती है। और बाज़ लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं कि वो ये ख़बरें सुनते हैं कि यंग एज में लोगों को दिल का मसला बन रहा है या खुदा न खास्ता उनको कैंसर जैसी बीमारियां हो जाती हैं रिश्तेदारों को। तो लोगों को जहन में होती है कि इस एज में, इतनी जल्दी एज में ये सब कुछ क्यों हो रहा होता है। तो दोस्तों, इसकी जो सबसे बड़ी वजह होती है उसको हम कहते हैं साइलेंट इन्फ्लेमेशन, या खामोश एक वो सोजिश जो आपके जिस्म में जन्म ले चुकी होती है। क्योंकि 30 साल या 40 साल की उम्र एक ऐसी उम्र है कि आपने अपनी तबई उम्र का आधा हिस्सा दुनिया में आप रह चुके होते हैं। दुनिया के असरात, चाहे वो माहौलियाती हों या खाने के हों या बाकी जो चीज़ें होती हैं, जैसे ये आजकल स्मोग है, गर्दो गुबार है, फिर आप ये मुख्तलिफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात सुनते रहते हैं, तो वो तमाम असरात आपके जिस्म पे आहिस्ता आहिस्ता नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए अगर आपकी उम्र 30 साल 40 साल या 30-40 साल से ज़्यादा है और आप इस तरह के मसलों से बचना चाहते हैं, तो जो इब्तदाई और बुनियादी तब्दीली आप अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं वो खुराक के अंदर कुछ चीज़ों का शामिल करना है। क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो आपकी खुराक में जब शामिल हो जाएंगी तो उसके बाद ये आपके ऊपर बहुत मुस्बत असरात डालेंगी। और जो ये साइलेंट इन्फ्लेमेशन होती है, तो उस जितनी साइलेंस या खामोशी से इसने आपके अंदर जन्म लिया है, उतनी ही खामोशी से वो इनको ख़त्म करती हैं और इनके असरात को कम करते हैं, ताकि आपके ये जो मसाइल शुरू में मैंने जिनका जिक्र किया ये आपके अंदर कम से कम होते हैं। इनमें जो पहली चीज़ है वो बेरीज़ हैं, जो कि ब्लैकबेरी भी हो सकते हैं, ब्लूबेरी भी हो सकते हैं। आपको ऑनलाइन अब पाकिस्तान में ये मिल जाते हैं। और स्ट्रॉबेरी भी आपको पता है मार्केट में आजकल आपको मिल जाएंगे। तो इनकी ख़ास बात ये होती है कि इनके अंदर कुछ फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनको हम पॉलीफिनोल्स कहते हैं और फ्लेवोनॉइड्स कहते हैं। ये आपके जिस्म के अंदर जो इन्फ्लेमेशन होती है, सोजिश होती है, उसको भी कम करते हैं, जिगर की सोजिश को कम करते हैं। और इसी तरह से इनके अंदर मिनरल है, फाइबर है, वाइटामिन हैं। उस इन्फ्लेमेशन या सोजिश के कम होने की वजह से आपके जिस्म में शुगर के होने का रिस्क कम होता है, कैंसर का कम होता है, आपके जिगर की जो सोजिश होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, वो कम, उसके चांसेस कम है। आजकल हर शख्स जो है हमें कुछ रिपोर्ट्स भेजता है, जैसे कि हम जिगर का एक टेस्ट करवाते हैं जिसको ALT या SGPT कहते हैं। तो वो कुछ लोगों का बड़ा हुआ होता है, तो लोग परेशान होते हैं कि ना तो हमें हेपेटाइटिस है ना हमें कोई और बीमारी है, तो ये हमारा क्यों बड़ा हुआ होता है। तो उसकी भी वजह क्या होती है कि सोजिश जो होती है वो फिर वो कम होती है इनके इस्तेमाल से। इसी तरह से पट्ठों में जो मसल्स की हमारी टूट फूट होती है उसकी रिकवरी अच्छी हो जाती है, हमारा याददाश्त बेहतर हो जाती है। और इसी तरह से जो हमें मुख्तलिफ़ किस्म की आजकल मौसम की वजह से भी जो इन्फेक्शंस होती हैं तो वो भी बहुत कम हो जाती हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि जो बेरीज़ होती हैं उनका ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि कहा जाता है कि मसाला जात के अलावा, यानी सिर्फ दुनिया में मसाला जात हैं जिनके अंदर सबसे ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, उसके बाद दूसरा नंबर जो आता है वो बेरीज़ का आता है। यानी बाकी फलों से 50 गुना ज़्यादा इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़रूरी हैं आपके जिस्म के लिए। तो इसलिए रोज़ाना आप वैसे अपनी मर्ज़ी का भी कोई फल खा सकते हैं, जहन में रखें, वो भी आपको फ़ायदा देगा, क्योंकि तमाम फलों के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। लेकिन बेरीज़ का जो कलर होता है वो उसके एंटीऑक्सीडेंट्स की वजह से है, और ये एंटीऑक्सीडेंट्स आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देते हैं। क्योंकि अगर आप बेरीज़ के नहीं खा सकते तो आप जहन में रखें कि जो ग्रेप्स होते हैं, जिसको हम अंगूर कहते हैं, तो उनका भी जो मुख्तलिफ़ कलर के होते हैं, जो आपको ब्लैक भी मिलते हैं, जो आपको येलो कलर के भी मिलते हैं, तो उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होता है। और ये आज का इंसान नहीं, ये पुराने वक़्त का इंसान भी अंगूरों को वो खुश्क कर लेता था, किशमिश बना लेता था, रेजन्स बना लेता था और उनको इस्तेमाल करता रहता था, क्योंकि उसको पता था कि उसके जिस्म में ये जो ग्रेप्स हैं, ये जो अंगूर हैं, ये सोजिश को कम करते हैं। और इसकी वजह से बहुत सारी जो बीमारियां जो आज का जदीद दौर का इंसान जिसको सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उसने अपने जो ये अंगूर है उसको रिप्लेस कर दिया है मीठी चीज़ों से। जैसे अक्सर आप देखते हैं आजकल सीज़न भी है कि आप मार्केट में जाते हैं तो आपको जलेबियाँ मिलती हैं, तो अक्सर लोग जो हैं वो मीठे के लिए जलेबी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये उनको मिठास इंसान की हमेशा से कमज़ोरी रही है। लेकिन पुराने दौर का जो इंसान है वो अंगूर जैसी चीज़ खाता था उसी मिठास के लिए, और जब अंगूर उसको जिस सीज़न में नहीं मिलता था तो वो अंगूर को खुश्क किया होता था उसने और रेजन्स बना लेता था, तो उनको इस्तेमाल करता था। तो ये बड़ा अहम चीज़ है कि आपने ये जो फल खाने, और ख़ास तौर पर जो अंगूर है, जो बेरीज़ हैं, ये ख़जाना है, ताकत का ख़जाना है एंटीऑक्सीडेंट का।
और जैसा कि आजकल जो नौजवान लोग हैं ख़ास तौर पे, उनको बहुत ज़्यादा शौक़ नहीं होता फलों का, और उनको कोशिश होती है कि वो चटपटी चीज़ें खाना चाहते हैं। वो खाना चाहते हैं बर्गर, वो खाना चाहते हैं पिज़्ज़ा, वो खाना चाहते हैं ऐसे खाने के जिनके खाने से उनको टेस्ट आए, उनको मज़ा आए। तो उनके लिए भी एक बहुत आसान हल है आपके लिए कि अगर आपकी उम्र एक उस कैटेगरी की है, या आप चाहते हैं कि आपके जो बच्चे हैं वो यंग एज में इस तरह की बीमारियों का शिकार ना हो, तो आपके पास 3 वो ऑप्शन हैं जिनको मसाला जात की ऑप्शन में हम शुमार करते हैं, स्पाइसेस में हम शुमार करते हैं। क्योंकि जहन में रखें कि हज़ारों लाखों साल से इंसान मसाला जात को इस्तेमाल करता रहा है सेहत की ज़मानत समझ के। मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें हल्दी की, टर्मेरिक उसे कहते हैं, इसके अंदर एक क्यूरक्यूमिन नामी एक जुज़्व होता है कि जिससे आपकी सेहत को बहुत फ़ायदे मिलते हैं। आपके जिस्म के अंदर जो सोजिश है, साइलेंट इन्फ्लेमेशन है, उसको ये कम करता है। और आप इसको हल्दी को मुख्तलिफ़ तरीके से अपने मुख्तलिफ़ खानों में, ये पिज़्ज़ा बर्गर के ऊपर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप सब दोस्तों को पता है। तो बहुत फ़ायदा मिल जाएगा फलों के अलावा भी आपको। इसी तरह से अदरक जो है, जिसको हम जिंजर कहते हैं, तो उसके अंदर जिंजरोल होता है, जो कि एक बार फिर यानी बहुत अहम किरदार अदा करता है आपके जिस्म के अंदर साइलेंट इन्फ्लेमेशन, जो बुनियाद है मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों की, मोटापे की और इस तरह की चीज़ों की, तो उनको कंट्रोल करता है। तो अब चाहे तो वो पिज़्ज़ा हो, बर्गर हो, फास्ट फूड हो, तो आप अदरक हो या ये जो हल्दी हो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके साथ साथ बहुत सारे लोग जो है पुदीने की चटनी इस्तेमाल करना चाहते हैं सिर्फ मज़े की खातिर, लेकिन यकीन माने कि ये जो पेपरमिंट होती है, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे अज्जा होते हैं कि जिनकी वजह से आपको बहुत फ़ायदा मिल जाता है, क्योंकि आपके अंदर आपके सेहत के जो मसाइल होते हैं उनको ये भी रोकती है। तो इसलिए 3 जो स्पाइसेस होते हैं, 3 जो मसाला जात हैं, जिसमें हल्दी है, टर्मेरिक, जिसमें जिंजर है यानी अदरक, और जिसमें पेपरमिंट है यानी पुदीना, तो इनको भी कोशिश करें कि आप अपनी फैमिली के मुख्तलिफ़ किस्म के जो फंक्शंस होते हैं और उसमें चटपटी चीज़ें बनी हुई होती हैं, तो बड़ा आसान है इन स्पाइसेस को उनके ऊपर डालना, उनके ऊपर इस्तेमाल करना। तो उनको ज़रूर इस्तेमाल करें ताकि ये सारी जो सेहत के फ़ायदे हैं आपको मिलते रहें, और इनका इस्तेमाल आपके बच्चों को महसूस भी नहीं होगा, बल्कि उसको पसंद करेंगे और उनको सेहत के ये फ़ायदे भी मिलेंगे। सबसे आखिर में अगर हम बात करेंगे तो वो ये है कि जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, या आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ों को हम शामिल करना चाहेंगे कि जिनका रंग जो है वो सब्ज़ होता है, और इसमें सबसे ऊपर 3 चीज़ें आती हैं। एक तो सब्ज़ी की एक किस्म होती है जिसके को हम केल कहते हैं, और इसी तरह से ग्रीन टी को सब जानते हैं, लेकिन एक माचा ग्रीन टी होती है, ये ख़ास किस्म की ग्रीन टी होती है, तो इसको आपको ज़रूर शामिल करना चाहिए। और इसी तरह से पालक हर जगह पे आपको मिल जाता है, स्पिनच इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं। तो ये वो चीज़ें होती हैं कि जिनके अंदर बाकी तो तमाम फ़ायदे होते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर होता है, आपको मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से ये लाजमी बचाते हैं। लेकिन एक ख़ास बीमारी या सूरत हाल होती है जिसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं, जब एक से ज़्यादा बीमारियों का जिक्र हो, कि कुछ लोगों को तोंद बाहर निकली होती है, शुगर उनकी ज़्यादा रहती है, ब्लड प्रेशर उनका ज़्यादा रहता है, और ट्राइग्लिसराइड का जब उनका टेस्ट करवाया जाता है तो वो भी ज़्यादा आता है। तो इसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम का। हम अपनी मेडिकल की ज़ुबान में कहते हैं कि अगर किसी शख्स को मेटाबॉलिक सिंड्रोम है तो वो एक टिकिंग टाइम बॉम्ब के ऊपर बैठा है कि खुदा न खासा किसी भी दिन उसको दिल का या दिमाग का अटैक हो सकता है। तो इसलिए अगर आप इन चीज़ों से बचना चाहते हैं तो ये जो 3 चीज़ें हैं, ग्रीन टी, ख़ास तौर पे ग्रीन टी की वो शक्ल जिसको हम कहते हैं माचा ग्रीन टी, क्योंकि ये जो हमें वाट्स भी बनते रहते हैं, कभी आंखों पे बन गए, कभी उंगलियों पे बन गए, कभी और जिस्म के हिस्सों पे वाट बन जाते हैं, तो जिस वायरस की वजह से बनते हैं जिसको ह्यूमन पेपिलोमा वायरस कहते हैं, तो उसको ये रोकती है ये चाय ख़ास तौर पे। लेकिन इसके अलावा भी जो बाकी ये सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ होती हैं, इनके अंदर बहुत खसूसियात होती हैं आपको मुख्तलिफ़ बीमारियों से बचाने के लिए। सिर्फ इनको घर ला के अच्छे तरीके से धोएं, क्योंकि अक्सर सब्ज़ों पत्तों वाली जो सब्ज़ियाँ होती हैं ज़मीन के बहुत करीब होती हैं, फिर इनके ऊपर पेस्टिसाइड इन पे हो सकते हैं। तो इनको गर्म पानी से, नमक वाले पानी से, सिरके वाली पानी से, इस तरीके से, और रनिंग टैप वाटर, कि आप जो टूटी का पानी नीचे गिर रहा है उसके नीचे जब धोएंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये जितने भी इनके ऊपर इस तरह के केमिकल लगे होते हैं तो उससे आपको थोड़ा निजात मिल जाएगी और ऑर्गेनिक किस्म का काम हो जाएगा खादों के बगैर ही। तो अगर आपकी उम्र 30 साल से ज़्यादा है, 30-40 साल से ज़्यादा है, आप अपने इर्द गिर्द होने वाली बीमारियों से परेशान होते हैं और आप चाहते हैं कि आपको ये बीमारियां बहुत जल्द आपके ऊपर हमलावर ना हो, तो अपनी ज़िंदगी में, अपनी खुराक में ये चीज़ें शामिल कर लें जिनका मैंने जिक्र किया है। और अगर आप ये वीडियो देखते हुए कहीं और मुतवज्जो थे तो दोबारा से आपने ये वीडियो इसलिए देखनी है कि ये आपका मसला नहीं है, ये आपकी औलाद का मसला है। क्योंकि जिस वक्त आप उस उम्र में पहुँचेंगे कि आपके औलाद को सबसे ज़्यादा आपकी ज़रूरत होगी, तो बजाय इसके कि आप अपने बच्चे का ख्याल रख सकें, वो आपका ख्याल इसलिए रख रहा होगा कि आप किसी न किसी बीमारी का शिकार हो चुके होंगे।
आपको पता है इस चैनल पर इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे ऑप्शन आपको दिया गया, उसको क्लिक करें, उस पर आएगा कॉपी लिंक करें, कॉपी करें लिंक को और उसको पेस्ट कर दें किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।